Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. कर्नाटक का गोकर्ण और वहां की एक पहाड़ी के जंगली रास्ते, इन रास्तों से होती हुई कर्नाटक पुलिस एक गुफा तक पहुंची। गुफा में मिली रशिया से आई एक महिला नाम नीना कुटीना, जो अपनी 2 बेटियों के साथ वहां रह रही थी। नीना का वीज़ा साल 2017 में ही खत्म हो गया था और वो किसी को बताए बिना वहां पर रह रही थी। मामला सामने आया तो नीना को वापस भेजने यानी डिपोर्टेशन की कानूनी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने नीना कुटीना को के जो डिपोर्टेशन है उस पर रोक लगा दी है। इसकी वजह है उनकी बेटियां जो भारत में पैदा हुई हैं। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला दिया जा रहा है। ये रशियन महिला गुफा में कैसे पहुंची और कोर्ट का पूरा फैसला क्या रहा, चलिए जानते हैं। तो 9 जुलाई को कर्नाटक पुलिस पहाड़ियों में रूटीन गश्त पर निकली हुई थी। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी और इस गुफा में ये 3 लोग उन्हें दिखे, यानी नीना कुटीना और उनकी 2 बेटियां। इसके अलावा वहां पर कपड़े से बने पर्दे, किताबें, भगवान की तस्वीरें, एक छोटा सा गैस चूल्हा भी था। पुलिस के पूछने पर नीना कुटीना ने बताया कि वो यहाँ करीब 2 महीने से रह रही थी। कभी कभी बारिश की वजह से गुफा छोड़नी पड़ती थी, लेकिन कुछ दिनों में ही वो वापस यहाँ पर लौट आती थी। दरअसल नीना साल 2016 में बिजनेस वीज़ा पर भारत आई थी। 2017 में उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, लेकिन वो भारत में ही रह गई। फिर 2020 के बाद से गोवा और कर्नाटक के बीच में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बड़े बेटे, जिनमें से एक की मौत अक्टूबर 2024 में एक बाइक दुर्घटना में गोवा में हो गई थी। नीना का दावा है कि छोटी बेटी भारत में पैदा हुई है, इसलिए वो भारतीय नागरिक हो सकती है। वहीं बड़ी बेटी यूक्रेन में पैदा हुई थी जब नीना रूस छोड़ चुकी थी। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब इन बच्चियों के बायोलॉजिकल फादर सामने आए। उनका नाम डॉर गोल्डस्टीन है और वो इजराइल के नागरिक हैं। उनका दावा है कि साल 2016 में गोवा में नीना से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो इन बच्चियों के बायोलॉजिकल पिता हैं और उन्होंने बच्चों के टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की जिम्मेदारी भी ली थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नीना ने बच्चों को उनसे अलग कर लिया और बिना बताए उन्हें लेकर कहीं गायब हो गई थी। अब वो बेंगलुरु की अदालत में बच्चियों की कस्टडी के लिए याचिका दायर कर चुके हैं। ये याचिका जुलाई के दूसरे हफ्ते में दायर की गई। वहीं 9 जुलाई को पुलिस ने तीनों को गुफा से बाहर निकाला और उनका मेडिकल चेकअप करवाकर एक सरकारी महिला शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने नीना के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। वो इसलिए क्योंकि उनका वीज़ा कई साल पहले ही ख़त्म हो चुका है और अब वो अवैध रूप से भारत पे रह रही हैं। उनके पास जो पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी मिली है उससे पुष्टि होती है कि उनका भारत में रहना गैर कानूनी है। लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। नीना के वकील बीना पिल्लई ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के बच्चों के अधिकारों की जो संधि है, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड का जिक्र करते हुए कोर्ट में कहा कि बच्चों की भलाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीना के दावे के मुताबिक उनकी बच्ची भारत में पैदा हुई है तो उसकी नागरिकता भारत की हो सकती है। अगर नीना को रशिया जाना पड़ता है तो वो अपनी बच्ची से अलग हो जाएगी। इसके बाद जज एस सुनील दत्त यादव ने माना कि बच्चों को मां से अलग करना या रूस भेजना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का भविष्य पहले, बाकी बातें बाद में। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाने में मदद की हमारे साथी रक्षा और कनुप्रिया ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।